जनाब रसूल खुदा वाज फरमा रहे हैं, वाज हो रहा है, सारी दुनिया बैठी है। एक अराबी आया और आके खड़ा हो गया। कल भी अराबी का एक मैंने वाक़या सुनाया था। जब सरकार दो आलम में खुतबा पढ़ लिया, सारे फारिग हो गए, सही को जगह दे, मेरा पुत्र जगह दे दो, सही इधर यार इन दीवार नाल कर दो, किसी को लगे ना पुत्र ये दीवार के साथ ऐसे दीवार दे नाल कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसने उस शख्स ने जब फारिग हुए सरकार तो आया, अदब से सलाम करके कहता, मौला ये घोड़ा मैं आपका सदका करके लाया, ये आपका सदका है। देखिए रसूल ने फरमाया नहीं लेना। सदका जब कहा, सरकार ने हाथ लिया और मेरे साथ उससे लेके, देखें ये वो जानवर हैं जहाँ मालिक आके जिन्हें छोड़ देना, गले से रस्सी निकाल दे या वहाँ बांधते, इन्हें मालूम हो जाता है हमने यहीं रहना है। कैसी बात। जहाँ उसे रखना था सरकार वहीं लाके उसे खड़ा किया, उसे के गले से रस्सी निकाल दी, बांधा नहीं, रस्सी निकाल दी। अब सरकार दिखा तशरीफ ले गए। उस दिन कोई काम था हुजूर को, सरकार बाहर आए। जब जो ही रात को ख्याल कराए से वापस आए तो उस ऊँट ने जो हुजूर को आते देखा, उठा और उठ के जाके रसूल के कदमों में अपना सर रख दिया। हैवान हो के सर रखता है, हाय हाय हाय, उन तो समझ आनी भी है मेरे को। और अपने रुखसार मलने लगा ज़मीन पर। ये रुखसार नहीं मल रहा था, नबी को सजदाए ताज़ीमी कर रहा था। खुश हो मेरा, खुदा जाने हैवानों को किसने सजदे सिखाए हैं। सजदा ताज़ीमी कर रहा था। सरकार ने जब उसकी ये हालत देखी, सरकार ने उसके ऊपर हाथ फेरा। उसने कहा, मौला मौला मौला, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं एक काफिर मेरा मालिक था। काफिर, काफिर को मैं अच्छा नहीं समझता था। जब मैं नहीं समझता, कौन कह रहा है? ऊंट, ऊंट कह रहा है, मैं अच्छा नहीं समझता था। मालूम होता है जामरू के नज़दीक भी काफिर अच्छे नहीं हैं। हाय हाय हाय। मौला मैं उसी वजह से, काफिर की वजह से मैं उसे जंगल चला गया। जंगल जब गया तो मुझे देखकर जंगल के दरिंदे आ गए, चारों तरफ आके मेरा घेरा डाला। ख्याल कराए से जब घेरा डाला, करीब था कि वो मुझ पे हमला करते। उन ख्याल कराए मैं जुमला कहने लगा। उनमें से एक दरिंदे ने सारों को रोक के कहा, खबरदार ये वो ऊंट है जिसने सवार रसूल की सवारी बननी है। जब हैदरी, जब रसूल के मरकब का नाम आया ना, जितने दरिंदे से वापस चले गए। ये बात बताई किसने? ऊंट ने रसूल को। ऊंट ने कहा, मौला अब से मेरी ख्वाहिश है, मौला तलब है कि आप दुआ फरमाएं कि मैं आप ही का मरकब बनूं। आप ही की सवारी बनूं। और दूसरा मेरा इल्तिजा ये है कि जनाब अगर आप तशरीफ़ ले जाएं ना इस दुनिया से, मेरे ऊपर कोई दूसरा सवारी ना करे तेरे बाद। सही ने फरमाया, हमने दुआ कर दी, दुआ होगी। अब जब तक सरकारी दुआलम रहे, ये अपनी जगह पे बैठता है, सरकार की इज़्ज़त करता है, हर वक्त सलाम। ये हुजूर का इंतकाल हुआ, भाई 2 मिनट के लिए इंतकाल हुआ तो इसने सरकार दो आलम की कब्र मुबारक पे अपना सर रख दिया। और सर रख के ऐसा चिल्लाता था कि कितनी दूर तक इसके रोने की आवाज़ जाती थी। आवाज़, शिकायत हुई बीबी पाक के दरवाजे पे जाके,
कि ये इतनी जोर से रोता है। जब कहा ना, ये ख्याल कराए कि बीबी पाक ये इतनी जोर से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। खुदा गवाह किताब में है कि उसी दिन उसने अपना आखिरी वक्त समझ के वहाँ से उठा और उठकर सैयदा के दरवाजे पे सर रख के, सर उठ के बुलंद करके बुलंद आवाज से सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला, अहले बैत नबुव्वा मेरा सलाम। ये कहा, गिरा और मर गया। बीबी पाक फरमाती है कि दरवाजे पे जब मरा ना, बीबी के सामने मरा, बाहर लफ्ज़ लिखे, बीबी पाक ने फरमाया इसके लिए कब्र खोदो और करबास, एक कपड़ा होता है करबास, अगर कोई कपड़ों वाले साहब बैठे हैं वो इसकी तशरीह फरमा सकते, काफ रे बे अलिफ सीन, करबास, करबास एक ख़ास कपड़ा होता है। वो कपड़ा मंगवा के बीबी पाक ने फरमाया बतौर कफन जैसे होता है ना, इसे लपेट कर फुला जगह पे दफन कर दो। वही करबास का कपड़ा लपेट के उन्हें दफन कर दिया, ऊँट को दफन किया। जो माने इनको ऊँट भी दफन होते हैं हाय हाय हाय, उनको दफन किया। एक हफ्ते बाद जब बीबी ने हुक्म दिया कि जाके कब्र खोदो, देखो, वहाँ जब लोगों ने जाके कब्र खोदी या वो जगह खोदी तो ना वहाँ ऊँट था ना करबास था, खुदा जाने वो कहाँ चला गया। अगर ऊँटों का इंतकाल होता है फिर मोमिनों का भी होता है खुश हो जाए, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, खुश हो रहे हैं, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई मंजिल है जहाँ हमें पहुँचा दिया जाए। ठीक हो गया जनाब।